जो टर्म है हमारे पास वो है सम ऑफ एन टर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सम ऑफ एन टर्म। अब देखो, सबसे पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक एपी, और फिर एपी के जो टर्म लिखे होंगे उनका सम कितना होगा ये हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए, ओके, और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस वो मैंने माना डी। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो वो एपी क्या बनेगी? तो आंसर है ए प्लस डी, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा होगा? ए प्लस 2d, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा होगा? ए प्लस 3d। इस तरह से चल रही होगी। इस एपी की खास बात यह है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म के साथ डी को, इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देता हूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है। अगर इसके साथ नेक्स्ट टर्म ऐड कर दूं, मतलब डी की वैल्यू फिर से डी ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा। अगर इसमें डी ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो इस एपी में जो नेक्स्ट टर्म मिलता है वो किस तरह से मिलता है? तो आंसर है कि जब इसमें डी ऐड करते हैं तो ये आ जाता है, इसमें डी ऐड करते हैं तो ये आ जाता है, इसमें डी ऐड करते हैं तो ये आ जाता है, और ऐसे चलते 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 हम कहां पर पहुंच जाते हैं? लास्ट टर्म पर। ठीक है, वो मेरा लास्ट टर्म लिखा हुआ है। जब भी मैं एपी में इधर की तरफ चलता हूं तो मैंने ये देखा है कि इसमें डी ऐड करो तो ये आता है, इसमें डी ऐड करो तो ये आता है, इसमें डी ऐड करो तो ये आता है। लेकिन अगर कभी एपी में मैं इस तरह से चल रहा हूं तब क्या होता है? तो आंसर है इसमें से डी माइनस कर दो तो ये टर्म आ जाएगा, इसमें से डी माइनस कर दो तो ये टर्म आ जाएगा, इसमें से डी माइनस कर दो तो ये टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे अगर इधर की साइड से टर्म लिखने हो तो डी माइनस करना चाहिए, और अगर इधर की साइड में टर्म लिखते जाने हो तो डी ऐड करा देना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहां पर लास्ट टर्म एल है तो बताइए इससे जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा रहा होगा? तो आंसर है कि अगर ये एल है तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म एल में से माइनस कर दो डी, उसके इक्वल रहा होगा। आया ना? अगर यहां पर a प्लस 2d है, इसमें से d माइनस कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा? a प्लस डी। अगर a प्लस डी में से d माइनस कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा? a। तो इसका मतलब अगर कहीं पर कोई टर्म लिखा है एपी में और अगर मुझे उससे जस्ट प्रीवियस वाला टर्म पता करना है तो उसमें से क्या माइनस कर देना चाहिए? d। इसमें से d माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही l से जस्ट पहले कौन सा टर्म लिखा होगा? तो आंसर है l माइनस डी। ओके, अगर मैं पूछूं कि l माइनस डी से पहले कौन सा टर्म लिखा होगा तो आंसर है l माइनस डी में से d माइनस करके देख लो तो कितना आएगा? l माइनस 2d। तो इसका मतलब l माइनस डी से जो पहले टर्म लिखा हुआ वो क्या रहा होगा? l माइनस 2d। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों साइड से टर्म का समझ में आता है कि अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखने हो इस डायरेक्शन में तो d प्लस करते जाओ, अगर उधर से टर्म लिखना स्टार्ट करना है तो d माइनस करते जाओ। अच्छा, ये मेरे सामने क्या आ गई? एक एपी, और अब इसका मैं क्या निकालना चाहता हूं? सम। तो a प्लस डी एंड प्लस a प्लस 2d, इस तरह से, प्लस a प्लस 3d प्लस एंड सो ऑन, प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस डी प्लस l। ओके, इस तरह से चल रहा है। और मैंने माना कि ये जो सम है ये इक्वल है एस के। किसके इक्वल है? एस के। और ये कितने टर्म लिखे हुए हैं? एन टर्म, इसलिए मैंने कहा ये सम है कितने टर्म का? एन टर्म का। ओके, अच्छा, अब ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन फर्स्ट। फिर से एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी, तो वो एपी किस फॉर्म में रही होगी? तो आंसर है ये टर्म उसमें रहे होंगे। यहाँ पर a, इसमें d ऐड कराओ तो ये, फिर d ऐड कराओ तो ये आता होगा, फिर नेक्स्ट d ये आता होगा, और फिर एंड सो ऑन l तक जाता होगा। और l से जस्ट पहले कौन सा टर्म रहा होगा? l माइनस डी, इससे पहले l माइनस 2d। तो ये जो आपके सामने कॉमा लगाकर मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस को मैंने प्लस करके लिख दिया बीच में, तो अब ये क्या बन गया है? एक सीरीज। तो ये आपके सामने बोर्ड पर क्या लिखी हुई है? एक अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, इस अर्थमेटिक सीरीज का सम मैंने क्या माना? Sn, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा उल्टा रिवर्स करके लिख देता हूं, वहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं। तो L सबसे पहले लिख रहा हूं, फिर इसके बाद L माइनस डी को लिख रहा हूं, फिर इसके बाद L माइनस 2d को लिख रहा हूं,
ऐसे, फिर इसके बाद L माइनस 3D को लिख रहा हूँ, L माइनस 2D से पहले क्या रहा होगा, L माइनस 3D ऐसे, ओके, और प्लस एंड सो ऑन, प्लस ऐसे चलते जाओ और कहाँ पर आप पहुँच जाओगे, तो आपका जो लास्ट में जो टर्म मिल रहा होगा यहाँ पर वो A मिल रहा होगा, इससे पहले A प्लस डी और इससे पहले A प्लस 2D ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, ये जो सीक्वेंस, ये जो सीरीज लिखी हुई है इसको उल्टा करके लिख दिया, वहां से L, फिर इसके बाद L माइनस डी ये लिखा है, L माइनस 2D ये लिखा हुआ है, ठीक है, फिर इससे जस्ट पहले क्या रहा होगा, L माइनस 3D, फिर इसके बाद एंड सो ऑन चलते जाओगे जब ऐसे, तो लास्ट टर्म आपको क्या मिल रहा होगा, A, और उससे पहले क्या है, A प्लस डी, A प्लस 2D, इस तरह से। तो ये जो सीरीज है मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। अच्छा, अब भी ये पहले भी सम हो रहा था तो Sn था, अब भी क्या हो रहा है, ये वही सीरीज है, बस उल्टा करके लिखा हुआ है, तो सम अभी भी वही रहेगा, यानी कि इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, Sn से, ठीक है। ये मेरे पास आ गई कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करा रहा हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराइए। तो ऐड कराने पर देखिए क्या बनने वाला है, ऐड करने पर यहां पर जब इन दोनों को ऐड कराओगे आप तो देखो क्या बनेगा, इधर तो Sn और Sn मिलकर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Sn, Sn और Sn मिलकर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Sn। अच्छा, इधर इन दोनों को प्लस कराओ तो क्या आ जाएगा, A प्लस L, ओके। अच्छा, इन दोनों को ऐड कराओ तो क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग टर्म ही तो ऐड कराओगे, इन दोनों को ऐड कराओगे तो A प्लस L आएगा। अब इन दोनों को ऐड कराओगे तो देखो D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचा होगा, A प्लस L, ठीक है ना। तो मैं ऐसे इसको काट कर नहीं लिखता हूं, सिर्फ दिखा देता हूं, D से D कैंसिल, तो क्या बचेगा, A प्लस L, ओके। नाउ अब इसको लिखो तो 2D से 2D कैंसिल, क्या बचेगा फिर से, A प्लस L, ओके, प्लस अब यहां आ जाइए, 3D से 3D कैंसिल, क्या बचेगा, A प्लस L, ओके। अच्छा, प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा, यहां पर भी 2D से 2D कैंसिल, क्या बच जाएगा, A प्लस L, ओके। यहां पर भी D से D कैंसिल, क्या आ जाएगा, A प्लस L। अच्छा, लास्ट वाला टर्म दोनों ऐड कराइए तो क्या आ जाएगा फिर से, A प्लस L, ओके। अब मैंने देखा कि जब मैं करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर रहा हूं तो हर बार करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करने पर आंसर क्या आता है, A प्लस L। तो इसका मतलब ये A प्लस L लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, तो आंसर है ये n टर्म का सम था, इसका मतलब A प्लस L n बार लिखा होगा, तो A प्लस L कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये इन सब का सम कराओगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू A प्लस L, होगा या नहीं होगा। अगर मैं यहां पर कहूं कि 1 2 3, ये कितने A प्लस L लिखे हुए हैं यहां से यहां तक, तो आप कहोगे 3A है, A प्लस L। अगर मैं यहां से पूछूं 1 2 3 4, मैं पूछूं यहां से यहां तक कितने A प्लस L लिखे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे, 4A प्लस L। ऐसे मैं पूछूं यहां से लेकर यहां तक कितने A प्लस L लिखे हुए हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, NA प्लस L, ओके। और इधर क्या चल रहा है, ट्वाइस ऑफ Sn। अब Sn ऐसे ही ठीक है, n ऐसे ही ठीक है, ये 2 नीचे लेकर आइए, और इधर क्या चल रहा है, A प्लस L। ये हमारे पास प्यारे बच्चों फॉर्मूला आ गया किसका, सम का। सम ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n बाई 2 एंड ब्रैकेट में A प्लस L, ये इसका फॉर्मूला हुआ करता है। अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, यहाँ पर Sn ऐसे ही ठीक है, n बाई 2 भी ऐसे ही ठीक है, A ऐसे ही ठीक है। अच्छा, लास्ट टर्म हमने पढ़ा है, जो हमारा nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है n टर्म का फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो हमारा लास्ट टर्म यानी n टर्म जो होता है वो किसके इक्वल होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो सॉल्व करके हमारे पास क्या टर्म बनेगा, Sn इक्वल्स टू n बाई 2, A और A मिलकर कितना हो जाएगा, 2A, प्लस साथ में क्या चल रहा है, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा। तो सम के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और n की वैल्यू बता दी जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म हमें ना पता हो
और डी पता हो, ए पता हो, एन पता हो, तो हम सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी? आंसर इज n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम सम के फॉर्मूले में देखें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर है, तो देखिए ध्यान से, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी Sn, ये किसके इक्वल होता है? n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जो हमने ड्राइव किया है, इस फॉर्मूले में कितनी क्वांटिटी हैं? देखिए Sn है सम ऑफ एन टर्म, n है और a है और d है। इस फॉर्मूले में Sn आता है, n आता है, a आता है और d, ये 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व है इसमें। अब इन 4 में से आपको कोई 3 गिवन होंगी और 4th नंबर वाली आपसे पूछी गई होगी। अगर सपोज करो इन 4 में से 2 क्वांटिटी आपको नहीं गिवन है, 2 कोई क्वांटिटी आपको नहीं गिवन है, तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज करना ऑलवेज, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या tn को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो आप चाहो तो L से डिनोट कर सकते हो इसको। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपको L दे देता है, लास्ट टर्म दे देता है ना? तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो देखो जब जितने भी क्वेश्चन करोगे, अगर डायरेक्टली ये 3 क्वांटिटी आपको नहीं गिवन है सम निकालने के लिए, तो पहले आपको लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला और फिर आपको लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस फॉर्मूले का जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज किया था, इससे पिछली एक्सरसाइज में, वो आपको थ्रू आउट यहाँ पर यूज करना है। इस फॉर्मूले में क्या होता है? इस फॉर्मूले में कौन कौन इन्वॉल्व है? L, A, N, D। अब अगर इसमें से अगर कुछ भी अगर आपके सामने आ जाता है, अगर A गिवन है, N गिवन है, D गिवन है, तो आप L निकाल सकते हो और फिर आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या? N बाय 2 और ब्रैकेट में क्या? A प्लस L, इस तरह से। ठीक है ना? ये बिल्कुल आसान है। तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। तो पहला फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है? L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो आपको यूज करना है, वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये सेकंड। ठीक है ना, इस तरह से। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज हम ले लेते हैं 5C, और 5C का क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूं आपको। एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, देखिए कैसे करोगे। 2, 7, 12, 17 और अप टू 19 टर्म। कितने टर्म? 19 टर्म तक हमें इसका क्या करना है? सम निकालना है। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमें क्या क्या क्वांटिटी गिवन है, पहले ये देखो। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कितना? 2। ओके, कॉमन डिफरेंस गिवन है, हम निकाल सकते हैं कैसे? T2 माइनस T1 यानी 7 माइनस 2, कितना? 5। ओके, A पता है, D पता है। अच्छा, अब A पता है, D पता है, इसके बाद और क्या पता है हमें? N पता है। N कितना? 19। ओके, अब प्यारे बच्चों 19 टर्म है तो n की वैल्यू 19 होगी। अरे अब प्यारे बच्चों आप ये देखो, सम निकालना है आपको निकालना क्या है? सम। तो सम निकालने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें थ्रू आउट आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है। आपको गिवन है a, d और n और आपको निकालना है Sn। तो क्या आप Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे? तो आंसर है, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले हमें L निकालना पड़ेगा, है ना, इस फॉर्मूले से, फिर जाकर ये Sn लगेगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करते हैं तो देखो हमारे पास n है, a है, d है, तो ये वाला फॉर्मूला सबसे बेनिफिशियल है, इसको लगाना चाहिए। हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन इसको निकालने, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले l निकालना पड़ेगा, तब जाकर होगा ये वाला फॉर्मूला, है ना। और इस वाले फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? ये वाला। और ये वाला क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि डिपेंड करता है कि हमें गिवन क्या क्या है। a गिवन है, d गिवन है और n गिवन है। तो जब ये 3 क्वांटिटी गिवन होंगी तो सम कैसे निकालोगे? Sn इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ओके, n की वैल्यू कितनी है 19/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, ये आ जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। तो 19/2, 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस, अच्छा ये हमारे पास आगे सॉल्व कर लो, इसको कितना बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 19 माइनस 1 कितना 18 इंटू 5 कितना 90। ओके, अब 19/2 ऐसे ही ठीक है, ये 90 और 4 ऐड करा लो, कितना बन गया 94। 2 से इसको डिवाइड करा दो तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14। अब 47 और 19 इनका मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनेगा देखो, ठीक है, ये सॉल्व करके कितना बन जाएगा 893। इतना क्या आ जाएगा सम, ठीक है ना, इतना सम रहा होगा n टर्म का। n यहाँ पर कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है 19, तो इस AP के 19 टर्म का सम कितना रहा होगा 893। ठीक है, फिर से कैसे किया, ये जो AP गिवन है इसमें A पता है, D पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है। ठीक है, क्या निकालना है सम। अब A पता हो, D पता हो और N पता हो तो सम का ये वाला फॉर्मूला लगाया जाना चाहिए। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, इसकी N की, A की और D की वैल्यू पुट कर दी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे और आंसर सामने आ जाएगा। तो इस तरह से करने हैं आपको सम के क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। सिमिलरली इसी तरह से आप सारे पार्ट कर सकते हो। और सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिखाया बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही चलेगा। जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस इस तरह से चलता जाएगा कितना 84। ओके, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या क्या पता है, A पता है, D आप निकाल सकते हो, 10 × 2 20 + 1 21/2, ये है हमारा सेकंड टर्म, इसमें से माइनस कर दो क्या फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7/2। ओके, A पता है, D पता है। अब लास्ट टर्म भी हमें पता है, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 84। ओके, अगर हमें लास्ट टर्म क्वेश्चन में पहले से पता हो और n ना पता हो तब हम सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है L = A + n - 1 × D। ये वाली बात ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें क्वेश्चन में सम निकालना हो। ठीक है, सम निकालना हो और उसमें हमें L पता हो लेकिन n ना पता हो, ठीक है, तब उस केस में लगा लेते हैं। तो L तो पता है, n नहीं पता है, तो n तो पता करना पड़ेगा क्योंकि सम के दो फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं दोनों ही फॉर्मूलों में n की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको। तो पहले n निकाल लो, तो L है 84, ठीक है, L कितना है 84 = A 7 n - 1 × D की वैल्यू 7/2। ओके, ये 7 इधर लाकर माइनस कर लीजिए तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 77, और ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में और 7 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इधर क्या n - 1, ये हमारे पास इधर कितना बन जाएगा 22, और ये 1 इधर लाकर प्लस करा दो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब आपको n पता है तो अब आप सम के जो दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, एक तो आपने पढ़ा है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ये n/2 A + L, और दूसरा फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सम ऑफ n टर्म n/2 2A + n - 1 × D, है ना। अब इन दोनों फॉर्मूलों में ही n तो आपको चाहिए ही था तो इसलिए मैंने पहले n निकाला। अब आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि आपको n पता है, A पता है, D पता है ना, n पता है आपको, A पता है, D पता है, तो नीचे वाला भी लगा सकते हो, ऊपर वाला भी लगा सकते हो क्योंकि अब आपको n पता है, A पता है और लास्ट टर्म पता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको n और L अगर पता हो तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा वही लगाया जाए A + L।
ठीक है, n की वैल्यू 23 आपने निकाल ली ये, ओके, और a की वैल्यू आपके पास 7 है, और लास्ट टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 84। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 23/2 इंटू, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 91। अब 91 और 23 को मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, और अपॉन में 2, 23 इंटू 91, ये 2093 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा 2093 अपॉन में क्या 2। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करा के, या अपना आंसर यहीं पर छोड़ देंगे हम। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में भी आपको ए पता है, डी पता है ना, और उसका एन की वैल्यू भी उसने क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्टली दी हुई है, जैसे 19 टर्म 20 टर्म, तो वहाँ पर एन की वैल्यू डायरेक्ट बताई हुई है। सेकंड वाले क्वेश्चन में उसने लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म की हेल्प से पहले आप एन निकालोगे इसमें। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए पता है, डी पता है, और एन की वैल्यू डायरेक्ट पता है। तो इनमें इसमें से ये वाला फॉर्मूला लगाओ और सम निकाल लो। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उसमें ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता है, एल पता है लास्ट टर्म। तो पहले एल की हेल्प से आप क्या करो, एन निकाल लो, और एन निकालने के बाद फिर आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि अब आपको लास्ट टर्म पहले से पता ही है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद इसका एक और पार्ट बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। ठीक है, ये है आपका 5 प्लस -41 प्लस 9 प्लस माइनस का 39 प्लस 13 प्लस -37 प्लस 17 प्लस, इस तरह से चलता जा रहा है, और माइनस का 5 प्लस 81 प्लस -3, इस तरह से हमें गिवन है। ओके, तो जब इस तरह का आपके पास एक सीरीज आई और इस सीरीज में आपने देखा कि ये एक एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि -41 में से 5 अगर आप माइनस करते हो, एग्जाम्पल के लिए आप T2 माइनस T1 करते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 46। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए चलो इसमें से 9 में से 41 माइनस करते हो जैसे, तो 9 माइनस माइनस का 41, तो कितना बनेगा, ये प्लस कराओ, तो 9 प्लस 41 है ना, तो ये तो बनेगा 50। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म गिवन है ये एपी में नहीं गिवन है, ये जो सीरीज गिवन है ये एपी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हमें इसमें से वो नंबर चूज करने पड़ेंगे कुछ, उन नंबर्स को इस तरह से चूज करेंगे सच दैट उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो इसमें 2 एपी बना लेंगे हम। पहला तो बन जाएगा पॉजिटिव टर्म वाले जितने टर्म है उनकी एपी, जैसे 5, 9, और ले लो इसमें से पॉजिटिव वाले 13, और ले लो 17, है ना, इस तरह से। और लास्ट जो पॉजिटिव टर्म दिखाई दे रहा है वो कितना है 81। एक एपी तो प्यारे बच्चों ये बना लो आप। इसमें आप देखोगे कि 9 में से 5 माइनस करो 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4, तो ये कॉमन डिफरेंस इनका सेम बन रहा है, तो ये एक एपी बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब एक और एपी बनेगी, दूसरी जो एपी बनेगी वो कौन सी वाली बनेगी, ये वाली, माइनस का 41 है ना, और प्लस माइनस का 39, इस तरह से। दूसरी वाली एपी यहाँ से बना लो, प्लस माइनस का 37 है ना, प्लस, इस तरह से चलता जाएगा, और लास्ट में आकर जो आपको टर्म मिल रहा है माइनस वाला कौन सा, माइनस का 3। अब आप इसमें ध्यान से देखो, तो 39 में से 41 माइनस करोगे तो प्लस का 2 आएगा, है ना, -37 प्लस 39 माइनस का 39 करोगे, जैसे T2 माइनस T1 करोगे तब भी 2 आएगा, तो हर बार डिफरेंस 2 आता रहेगा इसमें। तो इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगी, एक एपी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इतने टर्म का सम, पॉजिटिव वाले का सम, ठीक है, फिर हम निकालेंगे इतने टर्म का सम, फिर दोनों के आंसर को हम क्या कर देंगे, ऐड, तो इससे इस टोटल सीरीज का सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम
इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड पार्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 9 + 13 + 17 इस तरह से और +81। ओके, नाउ a कितना है 5, d कितना है 9 - 5 कितना 4 और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 81। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n नहीं पता है तो पहले n निकालना पड़ेगा इसमें। तो L = फॉर्मूला लगाओ a + n - 1 × d। ओके, L कितना 81, a कितना 5 + n - 1 × d की वैल्यू कितनी 4। 81 में से 5 ले जाकर माइनस करा दो तो ये कितना बन जाएगा 76 और 4 से डिवाइड करा दो n - 1। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करा दो तो ये कितना बन जाएगा 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36। ये 1 इधर लाकर प्लस करा दो तो जो हमारे नंबर ऑफ टर्म निकल कर आएंगे वो कितने आ जाएंगे 20। अब हमें इस वाली सीरीज के लिए n पता है, a पता है, l पता है, तो अब हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + l। तो n की वैल्यू कितनी है 20, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी। ओके, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और l की वैल्यू 81। ठीक है, अच्छा अब इधर आ गया 10 और इधर 81 और 5 86, तो ये बन गया हमारे पास 860। ये अभी इस सीरीज का एक सम निकल कर आया। अब इसी तरह से आप दूसरी वाली सीरीज का सम निकालोगे, फिर उसका आंसर और इसका आंसर दोनों को क्या कर दोगे प्लस करा दोगे। प्लस है ना, दोनों जो सीरीज है उनके बीच में किसका साइन है प्लस का। तो इन सारे सम का जितने भी आपको सीरीज गिवन है उसका सम निकल कर आ जाएगा जब आप इन दोनों को ऐड कराओगे। तो पहले अब इसका सम और निकाल लेते हैं। तो -41 + -39 + -37, इस तरह से सीरीज चलती जा रही है और लास्ट टर्म हमें गिवन है -3। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू लिख लो -41 है, d निकाल लो -39 में से माइनस करेंगे किसको -41 को। तो -39 माइनस माइनस +41, तो आंसर कितना आ जाएगा +2 और जो लास्ट टर्म हमें गिवन है वो कितना -3। ठीक है, अब सबसे पहला काम n निकालना। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ a + n - 1 × d। a की वैल्यू -41 + n - 1 ऐसे ही ठीक है, d की वैल्यू कितनी 2 और l की वैल्यू कितनी -3। तो -3 ऐसे ही ठीक है, ये 41 इधर लेकर आओ प्लस का 41 हो जाएगा और इधर क्या चल रहा है n - 1 × 2। 41 में से 3 माइनस करा दो तो ये हमारे पास बन गया कितना 38 और 2 से डिवाइड करा दो। तो 2 से इसको जब डिवाइड कराओगे तो कितना बन जाएगा 19 और 1 इधर लाकर प्लस करा दो। तो नंबर ऑफ टर्म दूसरी वाली जो सीरीज है उसमें भी कितने आए 20। पहली वाली में भी 20 आए थे, इस वाली में भी 20 आए। n की वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद सम निकाल लो। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + l, ये हुआ करता है। तो n की वैल्यू है हमारे पास 20/2 और a कितना -41, ठीक है, और l कितना -3। ओके, इस तरह से तो ये दर तो आ जाएगा 10 और -41 और -3 माइनस का कितना 44, ऐसे मल्टीप्लाई में है ना। तो ये कितना आएगा -440। अब हमारे पास जो सीरीज है उन दोनों के सम निकल कर आ गए। पहली वाली जो सीरीज है इसका जो सम निकल कर आया वो आया 860 और इस वाली सीरीज का हमारा जो सम निकल कर आया वो आया -440। अब इन दोनों को ऐड करा लो तो टोटल इस सीरीज का सम निकल जाएगा। तो सम ऑफ गिवन सीरीज, जो हमें सीरीज गिवन थी उसका सम, तो कैसे निकालेंगे। सम ऑफ फर्स्ट सीरीज वो कितना आया था हमारा 860 आया था। हाँ, पहले वाले का 860 आया था, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट सीरीज 860
पॉजिटिव वाले टर्म का सम, ठीक है, प्लस दूसरे वाला -440 ऐसा। अब 860 माइनस प्लस माइनस -440, तो इसको माइनस करा दो, तो 0 2 और कितना 4। तो जो हमारा सम आएगा, ये जो सीरीज है इसका, ये जो गिवन सीरीज है इसका सम जो आंसर आएगा वो 420 आएगा। कितना आएगा? 420। तो हमने जो पॉजिटिव वाले टर्म है इनका सम अलग निकाल लिया 860, और नेगेटिव वाले जो टर्म है इनका सम अलग निकाल लिया, इनका आंसर आया -440। फिर दोनों को ऐड कराया तो आंसर कितना आ जाएगा? 420। इस तरह से हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म। आपको क्या गिवन है? nth टर्म गिवन है। nth टर्म कितना? 5 - 6n, ये आपको nth टर्म गिवन है। हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? nth टर्म गिवन है। ठीक है, अब जब nth टर्म आपको पता होता है किसी भी एपी में, तो आप क्या करते हो? n की वैल्यू पुट करते जाते हो और वहां पर जो भी नंबर ऑफ टर्म है T1 T2 T3 ये निकालते जाते हो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर लो। तो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, है ना, तो आपका कौन सा टर्म निकल जाएगा? T1 यानी फर्स्ट टर्म। तो 5 - 6 × 1 कितना आंसर आ जाएगा? -1। अब n की वैल्यू 2 पुट करिए, तो यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा 5 - 6 × 2। ठीक है, तो 12 - 5 कितना? -7। इसके बाद आप जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म 5 - 6 × 3 कितना? -13। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपके पास T1 T2 T3 एंड सो ऑन निकलता चला जाएगा। तो जब भी आपको nth टर्म गिवन हो, तो n टर्म गिवन जब हो तो वहां पर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आएगा, 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आएगा। इस तरह से आप AP निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बन रहे हैं वो इस तरह से, पहला -1, दूसरा -7, तीसरा -13। इस तरह से आपको ये एक AP मिल गई। अब जब आपको AP मिल गई तो आपको A की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू भी पता चल गया। कैसे? T2 - T1। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। ठीक है, अब A पता है, D पता है, अब हमें सम ऑफ 20 टर्म निकालना है। तो 20 टर्म यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 20, और हमें निकालना क्या है? सम ऑफ 20 टर्म। ठीक है ना, तो यहीं से हमें पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है? 20। अब सबसे पहले तो आप सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d, इस तरह से। तो n कितना? 20/2, 2 × a की वैल्यू -1, n की वैल्यू 20 -1 और d की वैल्यू कितनी? -6। इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चल रहा है 10 और ये आ जाएगा -2। ठीक है, 19 × -6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -140। ओके, नाउ 10 × -2 एंड -14 कितना? -116। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1160। ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा सम ऑफ 20 टर्म। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था एक AP का nth टर्म। उस nth टर्म में हमने n की वैल्यू 1 2 3 पुट की और हमने AP का जो भी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म था ये निकाल लिया। इससे हमें A पता चल गया, D पता चल गया। अब 20 टर्म का सम निकालना है, यानी n की वैल्यू 20 है, और सम ऑफ 20 टर्म निकालना बिल्कुल आसान है, क्योंकि उसके लिए A चाहिए है, D चाहिए है हमारे पास, N चाहिए, N भी है। तो A N D पता है तो सम निकालना बिल्कुल आसान हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 3n² + 6n। इस बार हमें सम ऑफ n टर्म गिवन है।
कितना 3n² प्लस 6n, इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है और जो फोर्थ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में nth टर्म गिवन है, जबकि फोर्थ वाले क्वेश्चन में सम ऑफ nth टर्म गिवन है, तो उसको हम लिखेंगे सम ऑफ n टर्म यानी Sn, ये ध्यान रखना। अच्छा, जब हमें nth टर्म गिवन होता है, जब हमें nth टर्म गिवन होता है तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करने पर डायरेक्ट हमारे पास T1 T2 T3 निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली T1 T2 T3 नहीं निकल कर आएंगे। क्या निकल कर आएगा वो देखिए आप। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपके पास सम ऑफ 1 टर्म निकल कर आएगा, है ना। तो यहाँ पर पुट करो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1, ठीक है। ये आंसर कितना आ जाएगा 9। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो सम ऑफ 2 टर्म निकल कर आएगा। 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2, ऐसे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12 एंड 12 24, ठीक है, ऐसे। अच्छा, फिर आप n की वैल्यू 3 पुट करते हो तो आपके पास सम ऑफ 3 टर्म निकल कर आएगा। 3 × 3 का स्क्वायर और प्लस 6 × में क्या 3, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास 18 और ये आ जाएगा 27। अब 27 और 18 तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 45, ठीक है। अब देखो, ये बात बहुत क्लियरली होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना कि जब हमें nth टर्म गिवन होता है तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करो, डायरेक्ट क्या निकल कर आ जाते हैं T1 T2 T3 और AP मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर रहा हूँ तो T1 T2 T3 निकल कर नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये जो आंसर आए हैं ये AP के टर्म नहीं है। आप माइनस करके देख लो, 24 में से 9 माइनस करो या 45 में से 24 माइनस करो, क्या सेम आंसर आ रहा है ना। तो यहाँ पर तो AP नहीं बन रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर रहा हूँ उससे सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म ये निकल कर आ रहा है। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या T1 T2 T3 पहले निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास जैसे यहाँ पर लिखा हो T1 T2 T3 T4 T5, इस तरह से एक AP लिखी हो, है ना। अच्छा, अब मैं कहूँ कि एक टर्म का सम करो, सिर्फ एक टर्म का सम। अब एक टर्म का सम का मतलब क्या हो गया, एक टर्म का सम का मतलब हो गया वही टर्म बन जाएगा हमारे पास, जैसे S1, है ना। जैसे T1 और T1 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली S1। एक टर्म का सम किसके इक्वल होगा, उसी टर्म के इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसे T1 और T2 इन दोनों टर्म का अगर हम सम की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर सम हो रहा है कितने टर्म का, 2 टर्म का, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ आपसे T1 T2 T3 इन तीनों का सम हो रहा है तो आप क्या कहोगे, सम हो रहा है कितने टर्म का, 3 टर्म का। इस तरह से पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये T1 जो है वो क्या है, सम ऑफ 1 टर्म। अच्छा, T1 प्लस T2 अगर हम करा दें तो क्या कहेंगे, सम ऑफ 2 टर्म। अगर हम T1 T2 T3 तीनों ऐड करा दें, 3 टर्म ऐड करा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ 3 टर्म। इस तरह से रहता है। तो अब अगर आप ध्यान से समझो तो T1 जो होता है हमारा वो तो S1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर हम S2 की बात करें तो S2 जो होता है हमारा सम ऑफ 2 टर्म किसके इक्वल होगा, ये T1 प्लस T2 के। जब हम 2 टर्म ऐड कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सम ऑफ 2 टर्म, ऐसे लिखते हैं इसको। तो अब देखो ध्यान से, S2 तो ऐसे ही ठीक है। अगर कहीं पर T1 लिखा हो उसे क्या लिखा जा सकता है, सम ऑफ 1 टर्म, और प्लस में क्या चल रहा है, T2। अब ये जो S1 है इसको इधर लाकर माइनस करा दीजिए, तो यहाँ से T2 का आंसर देखिए कितना आएगा। जब ये S1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म का आंसर आ गया। ये बात आई समझ में। फिर से अगर हमारे पास एक टर्म सिर्फ लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ये सम ऑफ 1 टर्म है, एक टर्म, ठीक है। अगर हमारे पास 2 टर्म का हम सम करा रहे हैं यानी T1 प्लस T2 करा रहे हैं तो हम क्या नाम देते हैं उसको, सम ऑफ 2 टर्म। अगर हम 3 टर्म का सम करा रहे हैं तो क्या कहेंगे, सम ऑफ 3 टर्म। अगर हम 4 टर्म का करा रहे हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम क्या नाम देंगे उसको, सम ऑफ 4 टर्म, इस तरह से नाम देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो S2 है, सम ऑफ 2 टर्म है, वो किसके इक्वल होता है, T1 प्लस T2 के।
और T1 को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ वन टर्म, है ना। तो ये S1 इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब T2 किसके इक्वल आता होगा, S2 माइनस S1 के। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ थ्री टर्म भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। जो हमारा सम ऑफ थ्री टर्म है वो इक्वल होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 के, ऐसे तो होगा। तो आप यहाँ पर S3 तो ऐसे ही लिखा रहने दो। अच्छा, कहीं पर T1 और T2 का मतलब क्या होता है, दो टर्म का सम को हम क्या कहते हैं, S2, है ना। और प्लस में क्या चल रहा होगा, T3। ये S2 इधर लेकर आ जाओ, तो S3 माइनस S2 ये किसके इक्वल हुआ, T3 के। यानी कि अगर हमें थर्ड टर्म निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, S3 माइनस S2, ठीक है ना। अगर हमें सेकंड टर्म निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1। और फर्स्ट टर्म डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, सम ऑफ वन टर्म के इक्वल, इस तरह से। तो ये फॉर्मूले आप बनते चले जाएंगे। जैसे आपने पैटर्न देख लिया कि T2 जो होता है वो S2 माइनस S1 के इक्वल होता है, T3 S3 माइनस S2 के इक्वल होता है। अब मैं अगर आपसे T4 पूछूं, T4 किसके इक्वल होता होगा, तो आप बड़े आसानी से बता पाओगे कि S4 माइनस S3 के इक्वल होता होगा, ठीक है ना। इस तरह से रहते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, और फिर आप टर्म निकाल पाओगे, T1 T2 T3 ये सब निकाल पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो चलो ये कर लेते हैं हम। अभी हमारे पास जो हमने n की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू 1 2 3 पुट की, तो हमारे पास S1 S2 S3 आया। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो T1 T2 T3 की ज़रूरत पड़ती है AP बनाने के लिए। तो हमारा जो T1 होगा वो किसके इक्वल होगा, S1 के। तो T1 का आंसर S1 के आंसर के इक्वल होगा 9। फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे क्या, T2। T2 किसके इक्वल होगा, S2 माइनस S1 के इक्वल। तो S2 हमारे पास कितना है, 24, और S1 कितना है, 9, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। ओके, फिर हम निकाल लेंगे T3। T3 किसके इक्वल होता है, S3 माइनस S2 के इक्वल। ओके, S3 हमारे पास कितना है, 45, S2 हमारे पास कितना है, 24, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको माइनस करा लो, तो 5 4 1 और 2 कितना आया, 21। तो इस तरह से हमारे पास तीन टर्म बन गए। अब हमारे पास T1 का आंसर आ गया कितना, 9। अच्छा, T2 का हमारे पास आंसर आ गया, कैसे निकाला हमने, S2 माइनस S1 करके। और फिर T3 का आंसर भी हमारे पास आ गया, हमने कैसे निकाला, S3 माइनस S2 करके। तो हमारे पास जो AP बनी वो क्या बनी, 9, फिर दूसरा क्या बना, 15, और तीसरा हमारा टर्म क्या निकल कर आया, 21। इस तरह से अब आपको जाकर क्या मिल गई, एक AP। अब आपको AP मिली। पहले क्या हो रहा था, अब देखो इन दोनों में अब बिल्कुल क्लियर डिफरेंस कर पाओगे। जब आपको nth टर्म गिवन होता है तो आप n की वैल्यू 1 2 3 डायरेक्ट पुट कर देते हो, और आपके पास क्या निकल कर आ जाते हैं, T1 T2 T3, ये डायरेक्ट निकल कर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको सम ऑफ n टर्म अगर गिवन होता है तो पहले आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हो, तो आपको S1 S2 S3 मिलते हैं, ना कि T1 T2 T3, ठीक है ना। अब T1 T2 T3 इनकी हेल्प से निकालने होते हैं। तो S1 S2 S3 की हेल्प से T1 T2 T3 कैसे निकालते हैं, तो आंसर है T1 निकालने के लिए वो इक्वल होता है S1 के, T2 किसके इक्वल होता है, S2 माइनस S1 के इक्वल होता है, और T3 किसके इक्वल होता है, S3 माइनस S2 के। ऐसे अगर T4 निकालना हो तो S4 माइनस S3 करा दो, T5 निकालना हो तो S5 माइनस S4 करा दो। इस तरह से कराते जाओ, आपके पास अब निकल कर आ गया T1 T2 और ये T3। अब आपके पास AP आ गई। तो ये डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर डायरेक्ट निकल जाते हैं टर्म, यहाँ पर पहले S1 S2 S3 निकालने के बाद फिर निकालने पड़ते हैं T1 T2 T3, ठीक है। अब ये जो AP आ गई आपके पास, यहाँ से आपको जो भी टर्म पूछे वो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए कैसे मिलेंगे वो टर्म। पहला टर्म हमारा मिला है 9, दूसरा मिला है 15, और तीसरा मिला है क्या, 21। इस तरह से हमें एक AP मिल गई। ओके, नाउ A की वैल्यू कितनी, 9, D की वैल्यू कितनी, 15 माइनस 9, है ना। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। ओके, अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है फाइंड द nth टर्म एंड 15 टर्म ऑफ द AP। nth टर्म निकालना है और 15 टर्म। तो पहले तो n टर्म निकाल लेते हैं। n टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ओके, ए की वैल्यू 9, n माइनस 1 ऐसे ही ठीक है, d की वैल्यू 6, 9 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कराइए 6n माइनस 6, तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो हमारा जो सम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 6n और 9 माइनस 6 कितना 3, तो 6n प्लस 3 आ रहा होगा हमारा nth टर्म का सम। और क्या पूछा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में 15th टर्म पूछा हुआ है, तो 15 टर्म निकाल लो। 15 टर्म क्या होता है, a प्लस 14d, तो a हमारे पास कितना है 9 प्लस 14 इंटू इक्वल्स टू 9 प्लस 14 इंटू 6 84, 84 प्लस 9 ये आ जाएगा हमारे पास कितना 93। तो इस तरह से आपके पास nth टर्म और 15 टर्म निकल जाएगा। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म। ओके, अब जब सम ऑफ n टर्म गिवन होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके S1 S2 S3 निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद T1 का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, S1, फिर T2 का फॉर्मूला S2 माइनस S1, फिर T3 का फॉर्मूला S3 माइनस S2, इस तरह से। तो यहाँ से T1 T2 T3 पता कर लेते हैं। फिर इसके बाद तो आपको पता है कि A पता चल गया, D पता चल गया, और जो भी आपसे पूछा है वो आप फिर बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है सिमिलर, क्वेश्चन नंबर है 5th, और इसमें पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। ओके, Sn सम ऑफ n टर्म हमें गिवन है कितना, 3n स्क्वायर माइनस 4n, इस तरह से गिवन है। फाइंड इट्स nth टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। तो देखो सम ऑफ n टर्म जब गिवन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करनी है, S1 S2 S3 निकाल लेने हैं, फिर इसके बाद फॉर्मूले लगाकर T1 T2 T3 निकाल लेने हैं, फिर आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम n इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूँ, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा -1। ओके, n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, तो S2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ऐसे आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 4 हमारे पास, ठीक है। इसके बाद n इक्वल्स टू 3 पुट कर रहा हूँ, तो S3 निकल कर आएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 3, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये कितना बनेगा 27, और माइनस में ये कितना बनेगा 12, तो 27 माइनस 12 कितना 15, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास S1 S2 S3 का आंसर आया। अब हमें T1 T2 T3 निकालना होगा। तो T1 हमारा किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल, तो T1 S1 के इक्वल होता है, S1 का आंसर -1 है, तो ये T1 निकल कर आ गया। फिर अब आप निकाल लो T2, T2 का फॉर्मूला क्या होता है, S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस S1 की वैल्यू -1, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। फिर आप T3 भी कैलकुलेट कर लो, T3 किसके इक्वल होता है, S3 माइनस S2 के, S3 हमारे पास कितना है 15 माइनस S2 कितना है 4, तो 15 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा 11। तो जो हमारा AP बनेगा वो क्या बना, T1 कितना है -1, फिर T2 कितना है 5 और T3 कितना है 11। इस तरह से हमारे पास एक AP आ जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है nth टर्म का जब गिवन हो और सम ऑफ nth टर्म गिवन हो। सम ऑफ n टर्म में पहले S1 S2 S3 निकालने के बाद फिर T1 T2 T3 ऐसे निकाले जाते हैं। जबकि nth टर्म अगर डायरेक्ट गिवन हो nth टर्म, तो वहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके आपको डायरेक्टली टर्म मिल जाते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपके पास a की वैल्यू है कितनी -1, ये एक आंसर तो ये हो गया जो उसने पूछा है फर्स्ट टर्म बताओ। दूसरा कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो 5 में से माइनस कर दो -1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6, ये सेकंड आंसर हो गया हमारा 6। और क्या पूछा है nth टर्म, तो nth टर्म पूछा है या सम ऑफ n टर्म पूछा है, सिर्फ nth टर्म पूछा है, तो n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a की वैल्यू कितनी -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 6। इसको सॉल्व कर लो, तो -1 प्लस 6n माइनस 6, तो ये कितना बन जाएगा 6n माइनस 7, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो हमारे जो आंसर बन रहे हैं वो बन रहे हैं क्या क्या,
ए की वैल्यू -1 आ रही है, ए की वैल्यू -1 ठीक है, डी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 6 ठीक आ रही है, और 6n-7 ओके, ये हमारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं, मैच कर लिए हमने। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों क्वेश्चन में 4 और 5 बिल्कुल सेम है, जिसमें हमें सम ऑफ एन टर्म गिवन है और वहाँ पर 1 2 3 पुट करके S1 S2 S3 निकाले, फिर फॉर्मूले पुट करके, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, फिर ये वाले फॉर्मूले पुट करके T1 T2 T3 निकाल ले, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन। और सिमिलरली इसी तरह के ही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, मैं इसका एक ही पार्ट करता हूँ, दोनों पार्ट आप, दूसरा पार्ट बिल्कुल सिमिलर ही है। 5n² अपॉन 2 प्लस 3n/2, ये सम ऑफ एन टर्म गिवन है। फाइंड द nth टर्म एंड 20th टर्म, ठीक है। देखिए सम ऑफ एन टर्म जब आपको गिवन हो तो पहले आप n की वैल्यू 1 पुट कर लिया करो, तो इससे पास आप n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो सम ऑफ 1 टर्म निकल जाएगा। तो 5/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू 2 पुट करो तो सम ऑफ 2 टर्म निकल कर आएगा, 5/2 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 2, ऐसे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 13, ठीक है ना। अच्छा और फिर n = 3 पुट करो तो सम ऑफ 3 टर्म निकल कर आएगा, 5/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/2, तो ये कितना बनेगा 45 और 9, 45 और 9 आप जब ऐड कराते हो तो ये बनता है 44/2, 54/2 बनेगा, है ना। तो 27 बन रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा ये S1 S2 S3 निकल गए। अब इसके बाद T1 निकाल लो, तो T1 इक्वल होता है S1 के इक्वल, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। T2 हमारा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है S2 माइनस S1 के इक्वल, तो S2 कितना 13, S1 कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 9, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद T3 की कैसे निकालते हैं हम, S3 माइनस S2, S3 कितना है 27 और S2 कितना है 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, तो ये हमारे पास एक AP बन के तैयार होगी 9, फिर इसके बाद 4, फिर 9, फिर 14, इस तरह से। ओके ये जो AP आई है इससे हमें A पता चल गया, 4, D पता चल गया, 9 माइनस 4 कितना 5, ठीक है। A पता है, D पता है। क्या पूछना चाहते हैं, फाइंड द nth टर्म एंड 20th टर्म। तो देखिए nth टर्म, n टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। a की वैल्यू कितनी 4 प्लस n-1 ऐसे ही, ठीक है। d की वैल्यू कितनी 5, d की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 4 प्लस 5n-5, तो 5n ऐसे ही, ठीक है। 5 माइनस 4 ये कितना बनेगा -1 बन रहा होगा, तो ये आ जाएगा n टर्म। फिर आपसे क्या पूछा है 20th टर्म, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। अब हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4 और d की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू 4 रख दिया मैंने और d की वैल्यू 5, 4 ऐसे ही, ठीक है। ये कितना आ गया 95। अच्छा अब 95 और 4 ऐड करा दो तो ये कितना आ जाएगा 99। इस तरह से हमारे पास 6 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है कितना 5n-1 और दूसरा आंसर 99। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो जो 4th क्वेश्चन है इसमें भी आपने सम ऑफ एन टर्म गिवन है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सम ऑफ एन टर्म गिवन हो तो किस तरह से करते हैं, S1 S2 S3 निकालो, फिर T1 T2 T3। इसी तरह से जो 5th वाला क्वेश्चन है इसमें भी आपने सेम ही काम करा है, कुछ भी चेंज नहीं।
फिफ्थ वाले में भी यही S1 S2 S3 निकालो क्योंकि सम ऑफ n टर्म गिवन है, फिर T1 T2 T3 निकालो। फिर इसके बाद सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपने सेम काम किया, सम ऑफ n टर्म गिवन है, S1 S2 S3 निकालो, T1 T2 T3 निकालो, AP बन जाती है। उसके बाद जो जो पूछा गया है वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ mth टर्म ऑफ एन AP, कौन सा टर्म? mth टर्म हमें गिवन है, mth टर्म कितना गिवन है? 1/n, ओके। एंड nth टर्म कितना गिवन है हमें? 1/m, ओके। फाइंड द सम ऑफ इट्स mnth टर्म, और हमें जो निकालना है वो सम निकालना है किसका? mn टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो फिर से क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है? एक तो गिवन है mth टर्म 1/n और nth टर्म 1/m, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो mth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है a प्लस m-1 इंटू डी। देखो जो Tn होता है वो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। अगर यहाँ n होता, अगर n की जगह m है तो m-1 लिखेंगे और इक्वल्स टू में क्या? 1/n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इसकी बात करो, Tn को हम क्या लिखते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा Tn, और ये किसके इक्वल गिवन है हमें? 1/m। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को आप केयरफुली सॉल्व करोगे, a और d की वैल्यू निकालोगे। n की वैल्यू हमें पहले से पता है, नंबर ऑफ टर्म कितने लेकर चलनी है? mn, और फिर आप सम ऑफ mn टर्म निकाल दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस m-1 इंटू डी और इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 1/n। और दूसरी चीज a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसके इक्वल चल रहा है? 1/m के इक्वल। अब आप क्या करो? माइनस करा लो, माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम m-1d इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस किसको? n-1d को, इसको, ठीक है। और इधर हम क्या करने वाले हैं? 1/n में से माइनस करा रहे हैं किसको? 1/m को, ठीक है। ये बात समझ आ गई? m-1d में से माइनस करा रहे हैं n-1d को, फिर 1/n में से माइनस करा रहे हैं किसको? 1/m को, ओके। अब इन दोनों में से d कॉमन ले लो, तो d कॉमन जब लोगे तो क्या आएगा? m-1 माइनस बचेगा और n-1 ऐसा आ जाएगा। और इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? nm, और इधर m आ जाएगा माइनस n आ जाएगा, है ना। एलसीएम लेना तो सबको ही आता है, n से n कैंसिल, m ऊपर, फिर m से m कैंसिल, n का मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने d कॉमन ले लिया था तो ये ब्रैकेट बचा था, और यहाँ से d चला गया तो ये ब्रैकेट बचा था। अब इसके बाद देखो क्या होगा, d ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो m-1 और इस माइनस की वजह से माइनस का n और ये प्लस का 1, माइनस n प्लस 1, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? m-n अपॉन में mn, ऐसे। अब देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा? d, और ब्रैकेट में बचा हुआ है m बचा हुआ है और माइनस का n बचा हुआ है, और इधर क्या चल रहा है? m-n अपॉन में क्या? mn, ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पर जो m-n है, इस m-n से ये m-n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास d कितना आ जाएगा? 1/mn। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? d की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये केयरफुली आपको सॉल्व करना होता है, इससे आपको d का आंसर मिल जाता है। तो इसको पहले ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करके लिख लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करके लिख लेते हैं, d कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा, ये बचेगा, इस माइनस की वजह से ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, m-n बचता है, फिर इस m-n से ये वाला m-n कैंसिल। ये m-n कहाँ से आया था? जब इन दोनों का एलसीएम लिया था, ठीक है ना। अब जब d हमें पता चल गया, ये जो d की वैल्यू है, इसे उठाकर इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलो हम पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है ना।
तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है क्या, ये लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, 1/n के इक्वल। ओके, a प्लस एम माइनस वन ऐसे ही, ठीक है। d की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1/mn, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1/n। अब देखो a प्लस 1/mn का मल्टीप्लाई m में कराओ तो m/mn आएगा, माइनस 1/mn का 1 में कराओ तो 1/mn आएगा, इक्वल्स टू क्या, 1/n। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m से m क्या हो गया, कैंसिल। तो आप देखो तो यहाँ पर 1/n बचा ना। अब इस 1/n से ये वाला 1/n कैंसिल, तो ये माइनस का 1/mn ये उधर लेकर चले गए। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, a का आंसर, ठीक है ना। कैसे, 1/mn का मल्टीप्लाई m में कराया तो m/mn आ रहा था, उसमें m से m कैंसिल, तो क्या बच गया, 1/n। अब ये जो प्लस का 1/n है, इधर भी 1/n है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये माइनस का जो टर्म था ये उधर ले आकर लिख दिया, तो ये a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a की वैल्यू है 1/mn और d की वैल्यू भी है हमारे पास, ये भी 1/mn आया था हमारा। a पता है, d पता है। अब हमें सम ऑफ mn टर्म निकालना है, वो निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालेंगे, देखिए, सम ऑफ mn टर्म। तो सम ऑफ mn टर्म निकालने के लिए पहले तो आप ये देखो कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हुआ करता है। तो अगर हमें सम ऑफ mn टर्म निकालना हो तो यानी कि n की जगह क्या लिखा जाएगा, mn/2, और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1/mn, ये हमने निकाली है। a की वैल्यू कितनी, 1/mn, प्लस n की जगह हम सब जगह क्या लिखने वाले हैं, mn, ठीक है ना, mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या, 1/mn, ये भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर दो तो mn/2 ये ऐसे ही, ठीक है, ये 2/mn आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये 1/mn मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो ये कितना आ जाएगा, mn/mn। 1/mn का mn में कराएंगे तो mn/mn, 1/mn का 1 में करा दो तो 1/mn आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद mn/2 ऐसे ही, ठीक है। 2/mn में से 1/mn माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1/mn आया ना। 2/mn में से 1/mn माइनस होगा तो 1/mn बचेगा, और यहाँ mn से mn कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, +1। ओके, फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो mn एलसीएम में आएगा और ऊपर 1+mn आ जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया। अब इस mn से ये mn कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1+mn अपॉन में क्या, 2। ये रहा होगा सम ऑफ mnth टर्म, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। तो देखिए फिर से, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो हमें क्या गिवन है, mth टर्म गिवन है 1/n। तो mth टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस m-1 इंटू डी, ये इक्वल है 1/n के। nth टर्म 1/m है, तो n टर्म को a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, और ये इक्वल है 1/m के। ओके, ये जो दो इक्वेशन हैं इनको आपस में सॉल्व करना है, माइनस करा दो। माइनस कराने पर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको d का आंसर मिलता है। ये जो d का आंसर है ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हो 1/mn, तो आपको सॉल्व करने पर किसका आंसर मिलता है, a का आंसर। d की जगह जब 1/mn लिखते हो तो सॉल्व करके a का आंसर मिलता है। अब a की वैल्यू और d की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देते हो, a की जगह और d की जगह, ठीक है। और जहाँ जहाँ n है यानी nth टर्म की जगह हमारे पास क्या है, mnth टर्म, तो वहाँ सब जगह n की जगह क्या लिखते हो, mnth टर्म। फिर इसको सॉल्व करते हो और आप इस आंसर पर पहुँच जाते हो। तो ये रहा होगा सम कितना, 1+mn/2। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7।